अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वाजिद अली है और मैं आई एम वर्किंग एज ए पोस्ट डॉक रिसर्च फेलो एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली। ये वीडियो है डॉट स्कॉलरशिप के हवाले से। जर्मनी में जो हर साल आता है और अभी ये ओपन होने वाले हैं। और ये जो है ना डेवलपमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टर और पीजी के लिए स्कॉलरशिप देते हैं हर साल। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो है ना सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। खासकर एप्लीकेशन प्रोसीजर में ना ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ से आपकी जो रिकमेंडेशन जाती है डार्ट के पास, और डार्ट जो है ना फिर आपको ईमेल करता है और कहता है कि आप डार्ट पोर्टल के ऊपर जो है ना फिर से एप्लीकेशन पुट करें। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको टच करूं और जितना हो सके आप लोगों के लिए उसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो इसका लिंक है वो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। और इसमें आप हम सबसे पहले ओवरव्यू पे देख लेते हैं कि ये जो है ना स्कॉलरशिप किसके लिए है और इसकी फंडिंग क्या है वगैरह, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हु कैन अप्लाई। यहाँ से आप देख सकते हैं एलिजिबल कंट्रीज, जो जो कंट्रीज इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो वो आप लोग ना इसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप यूरोप के कुछ कंट्रीज भी हैं, लेकिन वो कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, ये जो डार्ड है ये कभी भी डेवलप कंट्रीज को स्कॉलरशिप नहीं देते, खासकर ये जो स्कॉलरशिप है इसका, क्योंकि इसके टाइटल में लिखा हुआ है डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो ये मास्टर के लिए भी होते हैं और पीजी के लिए भी होते हैं कुछ कोर्सेज। तो ये यूरोप के कुछ कंट्रीज है, अफ्रीका के हैं, सब सहारा अफ्रीका के ये कंट्रीज है। और ये जो है ना अमेरिका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, इसके भी कुछ कंट्रीज है जो पूर कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज है। साउथ अमेरिका, एशिया और साउथ एंड सेंट्रल एशिया के अंदर जो है ना आप देख सकते हैं कि इसमें नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है सारे इसमें जो है ना इंक्लूडेड। ईस्ट एशिया और ओशनिया, इसमें ये सारे जितने भी ये कंट्रीज है ये डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज कोई नहीं है। ठीक है, तो ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज। अगर आप इसमें से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना एलिजिबल है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, कि कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें स्कॉलरशिप जो है ना ओपन है, और जिसमें डार्क जो है ना स्कॉलरशिप देते हैं और उसके डेडलाइन क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो इस लिंक पे जब आप ओपन करते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी मिसाल के तौर पर आप देखें तो मास्टर प्रोग्राम इन इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये जो है ना ये HEW ये इंस्टीट्यूशन है जिसका डार्ट के साथ जो है ना वो है MOU है बर्लिन में। और ये जो है ना इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज है। ये मतलब ये मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश डार्ट प्रोग्राम है और ये MA डिग्री है इसकी। और ये 17 मंथ 17 महीनों की जो है प्रोग्राम है। और डार्ट डार्ट स्कॉलरशिप का जो इसका एप्लीकेशन डेडलाइन आपका बन रहा है 31/8। तो ये जून जुलाई सितंबर जाके इसकी डेडलाइन बन रही है। ठीक है, डेडलाइन में भी बहुत टाइम है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होती है। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना अभी से इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देख लें और उसके ऊपर काम शुरू करें। ठीक है, इस तरह दूसरा जो प्रोग्राम है MSc डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, वो 24 मंथ्स की है और इसकी डेडलाइन जो है ना सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में मेरे ख्याल से बन रही है। ठीक है, ये भी इस साल के 10वें महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने में, दिसंबर में भी कुछ प्रोग्राम्स के डेडलाइन बन रहे हैं। ठीक है, 8वें महीने में, छठे महीने में, जून में। और ये जो है ना इस प्रोग्राम का डेडलाइन जो है ना ऑलरेडी गुजर चुका है। ठीक है, मार्च में ही इसका डेडलाइन था, ये 10वें महीने में, 9वें महीने में। तो जितने भी प्रोग्राम है उसके डेडलाइन अभी जो है ना बहुत दूर है। और ये इस वजह से ये आप लोगों के पास ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ना अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो है ना अच्छे से रेडी रखें। ठीक है, और ये देखिए इकोनॉमिक्स साइंसेज एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसके ये कोर्सेज, इसमें ये जो प्रोग्राम है ऑफर हो रहे हैं। डेवलपमेंट कोऑपरेशन में ये प्रोग्राम जो है ना ऑफर हो रहे हैं। और इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में ये है। और मेडिसिन पब्लिक हेल्थ, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिसिप्लिन ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डिसिप्लिन है जो नहीं कवर कर रहे, लेकिन ज़्यादातर को ये कवर कर रहे हैं। और सोशल साइंस एजुकेशन एंड लॉ में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, और मीडिया स्टडीज़ में भी एक एक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम है जिनमें ये डार्ट जो है स्कॉलरशिप देते हैं।
और इसका प्रोसीजर मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको विन भी करना है, ठीक है। और इसमें पीएचडी के जो प्रोग्राम है बहुत कम है, ज़्यादातर जो है ना मास्टर के प्रोग्राम है। अगर इसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये जो है ना मास्टर स्टूडेंट को नाइन 992 यूरो दे रहे हैं, ठीक है, पर मंथ। और जो पीजी प्रोग्राम है उनको 1300 यूरो दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट टुवर्ड्स हेल्थ, मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको देंगे, ट्रेवल अलाउंस भी आपको देंगे। अंडर सर्टन सर्कमस्टांस स्कॉलरशिप होल्डर में रिसीव द फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट्स में मंथली रेंट सब्सिडी और मंथली अलाउंस फॉर अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब अगर फैमिली मेंबर लेके जा रहे हैं तो उसके भी कुछ अलाउंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोग यहाँ से खुद पढ़ लें और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ये इसके स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है। ये यहाँ से आप लोगों ने एलिजिबल कंट्रीज देख लिए और यहाँ से जो है ना आप लोगों ने वो प्रोग्राम देखे जिसके लिए स्कॉलरशिप को ओपन है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में अगर आप देखें तो वो तो टिपिकल स्कॉलरशिप हो आपको। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अगर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ना मास्टर डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स तो आप याद रखें कि इसके लिए आईएल्ट्स या टफेल कोई भी इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो मस्ट होते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम अगर आप उस लिस्ट से देख ले, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिस जो जर्मन लैंग्वेज में है, वो बहुत कम है, लेकिन कुछ है, दो चार है। तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होती है, जो आप लोगों के पास ज़्यादातर नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई करें, ज़्यादातर इंग्लिश में है, ठीक है ये। और बाकी चेक लिस्ट इसकी जो है ना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अ, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक चेक लिस्ट भी है, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन प्रोसीजर में आप देखें तो यहाँ पे चेक लिस्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये जो है ना डार्ट पोर्टल के लिए है, ये यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों ने इसके दो दो एप्लीकेशन बनते हैं। एक जो है ना ये जो प्रोग्राम का लिस्ट है, यहाँ पे आपने जाना है। मिसाल के तौर पर इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये यूनिवर्सिटी है और इसमें जो मास्टर का प्रोग्राम ओपन है वो ये, ठीक है। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोग्राम रेगुलेशन, इसकी यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के। उस हिसाब से आपने क्या करना है, चलो हम अप्लाइंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अप्लाइंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पास डिटेल आ जाता है कि द एप्लीकेशन पीरियड फॉर द प्रोग्राम स्टार्ट इन अप्रैल 2025 हैज एंडेड। एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम स्टार्टिंग इन अप्रैल 2026 विल बी पॉसिबल फ्रॉम जुलाई। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन जो पुट कर सकते हैं वो जुलाई में पुट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए। तो एप्लीकेशन हैव टू बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द प्रोग्राम फ्रॉम जुलाई 1 अंटिल 30 सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने जो है ना इसका एप्लीकेशन ड्यूरेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेब पेज। तो जुलाई तक आप लोगों ने वेट करना है। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप पुट करेंगे तो जो भी टॉप टॉप कैंडिडेट्स होंगे इस यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन कमेटी है वो टॉप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके वो डार्ट डार्ट को रिकमेंड करेंगे। डार्ट फिर आपको ईमेल करेगा और आपको जो है ना अपने पोर्टल के लिए इनवाइट करेगा कि आप हमारे डार्ट पोर्टल पे जन दोबारा से एप्लीकेशन पुट करें। और उसमें जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है वही होते हैं जो आप यहाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जो आप सबमिट करते हैं वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक चेकलिस्ट होता है जो आप लोगों ने एडिशनल वहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। और जब जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी के साइट पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो उसमें आपके पास डार्ट का ऑप्शन आएगा। आपने डार्ट ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करना है क्योंकि उसकी फंडिंग फिर आपको डार्ट की तरफ से जो है ना आएगी। और अगर आप लोगों ने देखना है कि यहाँ की इसकी एलिजिबल एलिजिबल फॉर एडमिशन उसकी क्या क्या जो है ना एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोग्राम पे, तो इस तरह हर प्रोग्राम पे आप यहाँ पे अपने एलिजिबल क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। वो कह रहे कि रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो 180 क्रेडिट हावर्स के हो, ठीक है। एटलीस्ट सम बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट में अप्लाई फॉर डिग्री नॉन यूरोपियन कंट्री। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैंने
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो जो भी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं उसके लिए आईएल्ट्स टफेल का जो है ना होना आपके लिए ज़रूरी है। ये देखिए टफेल 96 और आईएल्ट्स 7 बैंड रिक्वायर है इसके लिए, ठीक है। एडमिशन वैल्यूएशन सीजीपीए को ये 40% वेट देते हैं। नंबर ऑफ इकोनॉमिक कोर्सेज कितने आपने पढ़े हैं उसको 25% वेट देते हैं, और लेटर ऑफ मोटिवेशन को 30% ये 35% ये वेट देते हैं। इस तरह से ये एप्लीकेशन की वैल्यूएशन करते हैं, और उसके बेस पे जो है सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो डार्ट को रिकमेंड करते हैं कैंडिडेट, और डार्ट फिर आपसे रब्ता करते हैं और आप उसे अपने पोर्टल पे जो है एप्लीकेशन पुट करने का कहते हैं। तो वहाँ से फिर जो है ना आपका स्कॉलरशिप और एडमिशन जो है ना कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम की जो है ना रिक्वायरमेंट है। इस तरह जिसका जो भी प्रोफाइल है, मतलब जो भी डिग्रीज नहीं, इंजीनियरिंग वाले जो है ना यहाँ से ये जो है ना एमएससी प्रोग्राम है, ये ज़्यादातर जो है ना आपके मास्टर वाले प्रोग्राम है। इस तरह इस पे क्लिक करके तो अपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपने एडमिशन रिक्वायरमेंट देखने हैं, और अगर आपके पास आप समझते हैं कि आप एलिजिबल है उसके लिए और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप वो अपने प्रोग्राम के साइट पे जो है ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और टॉप कैंडिडेट जो है ना सिलेक्शन कमेटी फिर डार्ट को भेजते हैं, और डार्ट जो है ना आपको फिर इनवाइट करते हैं कि आप हमारे पोर्टल के बेस पे अपना एप्लीकेशन जो है ना करें, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। एप्लीकेशन प्रोसीजर को हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये हम क्या आपको कह रहे हैं, ये चेकलिस्ट है जो आपको डार्ट के पोर्टल पे आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। पॉसिबल लैंग्वेज जर्मन और इंग्लिश, ये जब आप डार्ट के पोर्टल पे एप्लीकेशन पुट करेंगे तो ये एक चेकलिस्ट जो है ना आपने वहाँ पे अपलोड करना होता है, और इस पे आप लोग इसको यहाँ प्रिंट करके इसको आपने चेक करना है, ठीक है। जैसे अगर आप जर्मन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जर्मन की प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर है तो आपने यहाँ चेक करना है, ठीक है। और या इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ इंग्लिश पे इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी है। और इसी तरह डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वो इस वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जब ये ओपन होता है। तो होस्ट यूनिवर्सिटीज जो है ना, आप 3 यूनिवर्सिटी जो है ना, थर्ड चॉइस 3 यूनिवर्सिटी जो है ना, आप अपना एप्लीकेशन 3 यूनिवर्सिटीज में जो है ना, एक प्रोग्राम में 3 यूनिवर्सिटीज में आप अपना एप्लीकेशन जो है ना पुट कर सकते हैं। उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे इसको चेक करना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन 2 पेजेस का आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए, और ये जो है ना बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ये एवोल्यूशन का क्राइटेरिया एवोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक करना है। और सीवी यूरोपास में चाहिए, और सीवी के अंदर फिर जो है ना ये चीज़ें आप लोगों को मेंशन करना जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है, वो मैंडेटरी है। अगर आपके सीवी के अंदर ये चीज़ें फुल सीवी विदाउट एनी अनएक्सप्लेन्ड गैप्स, अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई गैप है तो उसको आपने जो है ना किसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आपने वो गैप एक्सप्लेन नहीं किया, सीवी के अंदर अनएक्सप्लेन नज़र आ रही है, तो फिर जो है ना ये मसला होगा, और आपका एप्लीकेशन जो है ना रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंक्लूडिंग द डेट ऑफ इशू, तो ये सारी चीज़ इस हिसाब से आप लोगों ने यूरोपास भी बनानी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट डिग्री, प्लीज प्रोवाइड सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, अगर आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो है ना या जर्मन में नहीं है या इंग्लिश में नहीं है तो फिर आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होगी, जो कि आप लोगों को नहीं होगी क्योंकि आपकी डिग्री 99% मुझे पता है इंग्लिश में होगी, तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट, फुल सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, और उसकी भी अगर वो इंग्लिश या जर्मन के अलावा है तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं इस डार्ट प्रोग्राम की ये जो है ना रिक्वायरमेंट है कि आपके पास उसकी 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में, डेवलपमेंट सेक्टर में, ठीक है, कहीं पे भी, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होना जो है ना वो मैंडेटरी है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप एलिजिबल कैंडिडेट कर देंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉय, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनसे चाहिए, ठीक है, आपके प्रोफेसर से नहीं चाहिए, ये आप ध्यान में रख लें। और प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, वो तो अगर इंग्लिश प्रोग्राम के लिए आपको, वो इंग्लिश स्टार प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश की प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
और अगर जर्मन के लिए तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये फॉर्मल क्राइटेरिया है उसका सिलेक्शन, इसको आप जो है ना जाके खुद जो है ना पढ़ ले और अंदाज़ा लगा ले कि आपको कितनी जो है ना वो आपको सेलेक्ट इसको विन कर सकते हैं। तो ये फिर वही डॉक्यूमेंट है जो चेकलिस्ट के अंदर है, इसको भी आप डिटेल से देख के पढ़ लें। और मैं फिर वही कहूँगा कि चूंकि ये देखो ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, यू सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिस यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे आपने एप्लीकेशन पुट करना है, जिस यूनिवर्सिटी का भी है, जिस जो भी प्रोग्राम है। फिर क्या, सिलेक्शन कमेटी सजेस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अडल्ट स्कॉलरशिप। तो यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो पोटेंशियल कैंडिडेट को डार्ट के लिए रिकमेंड करता है। फिर क्या, फिर तीसरे स्टेज में क्या होता है, द सजेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंटेक्टेड बाय डार्ट टू अपलोड देयर कंप्लीट एप्लीकेशन टू डार्ट पोर्टल। फिर जो है ना डार्ट के पोर्टल पे आपको दोबारा एप्लीकेशन जो है सबमिट करना होता है, जो वही चीज़ें होती है जो आप अपने एडमिशन के लिए सबमिट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वही चीज़ें होती है, कोई 19-20 का फर्क होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फाइनलाइज्ड एंड द सजेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है ना आपकी जो है स्कॉलरशिप फाइनलाइज होती है और आपको जो है ना सिलेक्शन या उसको ऑफर लेटर जो है ना कि डार्ट की तरफ से मिल जाता है। फिर जो है ना आप ट्रैवल कर सकते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो गुड लक। और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों की या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर और मेरे यूट्यूब चैनल पर। और भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो जो है ना मैं इसको आंसर करने के लिए अवेलेबल हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लेन करूँ एज मच एज आई कैन। तो गुड लक और मुझे अपनी दुआ में याद रखो।